बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड ईयर फिज़िक्स के 12वें लेक्चर के साथ हाजिर हैं और आज व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने सुना होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, आज हम डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस का एक कम्बिनेशन है जो कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम इंग्लिश टेलीग्राफ इंजीनियर थे व्हीटस्टोन उनका नाम था, उन्होंने प्रपोज किया था अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और उन्हीं के नाम से ये मंसूब है। व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। 4 रेजिस्टेंस इसमें होती हैं, कंबाइंड होती हैं। एक पोटेंशियल का सोर्स लगा होता है और एक गैल्वानोमीटर होता है। 5 रेजिस्टेंस भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, लेकिन हम सिंपल बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं और इसकी एक कंडीशन है बैलेंस्ड कंडीशन। हम उस कंडीशन को डिस्कस करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि इसका जो फार्मूला है, जिस फार्मूले के तहत हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, उस फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे या प्रूव करेंगे, जो भी आप कह लें। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी एक रेजिस्टेंस। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेज होती हैं जिनमें से 2 फिक्स रेजिस्टेंसेज हैं जिनको हमने चेंज नहीं करना होता और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। चौथी जो रेजिस्टेंस होती है वो अननोन होती है। अननोन रेजिस्टेंस हम उस जगह पे अप्लाई करते हैं और फिर हम गैल्वानोमीटर की रीडिंग लेते हैं। तो देखते हैं जी किस तरह हम फिक्स रेजिस्टेंस को अगर हम नाम दें, एक रेजिस्टेंस फिक्स P है, दूसरी रेजिस्टेंस हमने इस तरह से लगानी है यहाँ पे, ये इसको नाम दे देते हैं Q। ये फिक्स रेजिस्टेंसेस हैं और एक अननोन रेजिस्टेंस हम यहाँ लगा देते हैं, उसको नाम देते हैं X। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम R का नाम दे देते हैं। तो ये इस तरह से इसको हमने नाम दे दिया R का। तो हमारे पास एक सेंटर में ये मिडवे, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर लगा होता है। ये समझ लें कि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। बेसिकली ये है जी गैल्वानोमीटर। हमें गैल्वानोमीटर बताएगा कि इस पाथ में से करंट जा रहा है कि नहीं। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाई डायरेक्शनल होता है। गैल्वानोमीटर दोनों तरफ का करंट दिखा सकता है। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि इससे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की जाती है जी, ये हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी। ये पॉइंट समझ लें कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A और B के दरमियान व्हीटस्टोन ब्रिज है और यहीं पे हमने एक पोटेंशियल सोर्स यानी EMF का सोर्स लगाया हुआ है। और यहाँ पे आपका हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल भी, लो पोटेंशियल 0 वोल्ट, और यहाँ पे हम V और 0 लिख देते हैं इन पॉइंट्स पे। ठीक है जी। अच्छा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फार्मूला होता है जिससे हम एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, बेसिकली वो फार्मूला क्या है, हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ लिखें, इधर लिख लेते हैं। P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन X। ये रेशो इन रेजिस्टेंसेस की रेशो के बराबर हो जाए तो इसको कहते हैं नल पॉइंट। इस पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट, जहाँ पे ये दो रेजिस्टेंसेस की रेशो इसकी और इसकी एक दूसरे के इक्वल हो जाए और उस वक्त यहाँ से फ्लो होने वाला करंट 0 हो जाता है। हम एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं। गैल्वानोमीटर गैल्वानोमीटर की सुई की डिफ्लेक्शन हमें ये बताती है कि ये अभी तक व्हीटस्टोन जो है नल पॉइंट पे नहीं आया। करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, सुई इधर जा रही है या इधर जा रही है, जिस डायरेक्शन में भी है, लेकिन 0 पे नहीं है। तो हमें पता चल जाता है कि ये नल पोजीशन पे नहीं है। हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको हम घुमाना शुरू करते हैं, उसको हम चेंज करना शुरू कर देते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करते करते हम उस पॉइंट पे ले आते हैं जिस पॉइंट पे गैल्वानोमीटर की सुई 0 पे आके टिक जाए, 0 पे आके टिक जाए। तो उसका मतलब ये होता है कि उस वक्त यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है जी।
तो जब कोई करंट वहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा तो यहाँ से आने वाला करंट सपोज करें वो I1 है, तो I1 इस ब्रांच में चला जाता है। अदरवाइज उसको यहाँ पे जाना चाहिए था, इधर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा तो वो करंट कहाँ चला जाता है, I1 इधर का इधर सारा ही चला जाता है और यहाँ से वापस बैटरी में। इसी तरह यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है I2 और यहाँ से ऊपर नहीं जाता तो इस ब्रांच के अंदर, इस रेजिस्टेंस के अंदर चला जाता है, I2 सेम का सेम इधर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से करंट ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है गैल्वानोमीटर से, इसमें बैलेंस्ड कंडीशन में। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह आप ये देख लें कि किसी भी कंडक्टर से हम ये रेजिस्टेंस है, हम इससे करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक को हाई पोटेंशियल पे ले जाते हैं, वो एक को लो पोटेंशियल पे ले जाते हैं, तो तब करंट फ्लो होता है ना। ऐसे तो नहीं ना होता, जब दोनों सेम पोटेंशियल पे हो तो करंट फ्लो नहीं होता। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। हमने जो मार्क किया हुआ है ये बैटरी का टर्मिनल है, V यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल, ये मार्क कर लिया। और बैलेंस कंडीशन में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो हम लिख लेते हैं कि चले जी इसको x नहीं, x तो हमने यूज़ कर लिया, अब कोई और वर्ड कोई और यूज़ करते हैं। चलें जी, तो हम ये सपोज करते हैं कि इसका पोटेंशियल है y, x हमने अननोन रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर ली इसलिए, तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा भाई, इसका पोटेंशियल भी y होगा। जब आपने बैलेंस कर लिया है, करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पे, इसलिए करंट नहीं फ्लो हो रहा। तो उस सूरत में ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में हम फिक्स रेजिस्टेंस हमें पता है क्या होती हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं कि जो हमने वेरी की है वो कितनी है, तो वो भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू से निकल आती है, जो अननोन रेजिस्टेंस है, बहुत एक्यूरेटली हम मेजर कर लेते हैं। अब इसको हमने प्रूव करना है कि ये फार्मूला जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन में वो ट्रू है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, चलें जी देखते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या है, V माइनस वाई, यहाँ पे पोटेंशियल है V माइनस वाई। तो V माइनस वाई क्या होगा, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या है I1 और रेजिस्टेंस क्या है P, तो ये होगा I1 P। तो यहाँ पे पोटेंशियल V माइनस वाई है और उसको हमने IR ड्रॉप जो है, यहाँ पे याद रखें ये P रेजिस्टेंस है, फिक्स रेजिस्टेंस, इसलिए हमने फिक्स नाम उसको दे दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट है वो इधर नहीं जाता, सेम का सेम इधर चला जाता है, तो यहाँ पे जो फ्लो होने वाला करंट है वो भी I1 है। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, y माइनस ज़ीरो, ये होगा y माइनस ज़ीरो। तो y माइनस ज़ीरो किसके बराबर होगा, I1 Q रेजिस्टेंस से क्रॉस कर रहा है तो IR ड्रॉप क्या होगा, I1 Q। अब यहां चले जाए जी, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका पोटेंशियल माइनस करें, V माइनस वाई होगा, क्या होगा जी, V माइनस वाई। तो V माइनस वाई क्या होगा, करंट यहां से गुजरने वाला I2 है, तो यहां पे IR ड्रॉप क्या होगा, I2R, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। याद रखें ये वो इक्वेशन, ये वो कंडीशन है कि जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ है, सेंटर से मिड रेजिस्टेंस से या गैल्वानोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, अदरवाइज ये फिर गलत हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट पोटेंशियल्स हो जाएंगे तो फिर ये होल्ड नहीं करते, ये सही नहीं होगा फिर। अच्छा जी, V माइनस वाई क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल IR ड्रॉप है, I2R। ये करंट ऊपर जाने के बजाय सीधा सीधा इधर निकल जाता है ड्यू टू सेम पोटेंशियल एट द पॉइंट्स, और यहाँ पे IR ड्रॉप क्या होगा, y माइनस ज़ीरो, ये क्या होगा, y माइनस ज़ीरो। तो y माइनस ज़ीरो, यहाँ पे IR ड्रॉप है, I क्या है, करंट I2 है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस X है जो कि अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, इस ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आपस में डिवाइड कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 और 4 को आपस में
डिवाइड कर देते हैं। सेम पैटर्न रखना है, कोई भी एक क्वेश्चन ऊपर रखते हैं दूसरी वाले को भी ऊपर रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं जी, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 3, 1 को 3 और 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे। तो ये किस तरह से होगा, v माइनस वाई डिवाइडेड बाई v माइनस वाई। एक साइड ये आ गई, दूसरी साइड क्या आएगी, I1p डिवाइडेड बाई I2r। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जगह बाकी नहीं रही तो हमें आगे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसको लोड कर लें, ये इक्वेशन ए है हमारे पास। अच्छा ये कट जाता है, ये 1 हो जाएगा, गुड। 1 इज इक्वल टू I1p अपन I2r। नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 4 पे। तो क्या होगा जी, y माइनस 0 अपॉन y माइनस 0, ये भी 1 हो जाएगा। क्या आ रहा है जी, I2r सॉरी I1, ये I1 है, I1q अपॉन I2x। I2x ये भी कट जाएंगे आपस में और इसका आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू I1q अपॉन I2x। अब हमारे पास इसको हमने ए का नाम दिया, हम इसको ए कर लेते हैं, इसको हमने काट लिया, ठीक है जी। और ये बी, अब दोनों 1 के बराबर हैं, दोनों के एक दूसरे के साथ इक्वेट कर सकते हैं जी। पेज फुल कर लेते हैं। अच्छा तो यहां पे क्या होगा, a इज इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी हो गया। तो हम क्या करेंगे, I1p, बल्कि एक काम करते हैं, पहले दोनों से करंट निकाल लेते हैं तो ये ज़्यादा इजी होगा। करंट यहाँ से सेपरेट हो जाएगा तो हम ये इसको कैंसिल कर लेते हैं। इस इक्वेशन से हम I2 अपॉन I1 फाइंड करते हैं तो ये आसानी से ड्राइव हो जाएगा। I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू P अपॉन R। इस इक्वेशन से हम I2 अपॉन I1 फाइंड करते हैं तो ये होगा I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू Q अपॉन X। अब ये इसके इक्वल है, ठीक है ना, तो हम इसको इक्वल कर देते हैं। इसमें इसकी वैल्यू उठा के पुट कर लेते हैं, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन X। और यही व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन थी जो हमने शुरू से डिस्कस की थी, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन X। तो ये हमने यहाँ पे ड्राइव कर ली। अगर आपको P और Q फिक्स रेजिस्टेंस है, इनका पता होगा, R आपने वेरी कर ली, उसकी भी रेटिंग आप नोट कर लें, तो उसके बाद इनको फाइंड करना अननोन रेजिस्टेंस को बहुत इजी होगा। P अपॉन R के साथ आपने जस्ट क्या करना है जी, क्या करना होगा, इस फार्मूले को सेट करना होगा पहले। R अपन P उल्टा कर लें सारा, क्या होगा, X अपॉन Q आ जाएगा। कोई इशू नहीं है, दोनों को उल्टा कर दिया, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, X किसके इक्वल होगा, R अपॉन P मल्टीप्लाइड बाई Q। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप ये 3 रेजिस्टेंसेस पुट करेंगे तो आपको अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली पता चल जाएगी। स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको ये बात बताते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का और फाइंड कीजिए और आपको कहा जाता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, जबकि व्हीटस्टोन ब्रिज किस पॉइंट पे है जी, बैलेंस्ड कंडीशन में है। अदरवाइज आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं पड़ता और ना इसके ऊपर किरचॉफ लॉ यूज़ हो सकता है, ठीक है जी। अगर आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज आपको गिवन हो, उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी हो, तो एग्ज़ाम में आपको गैल्वेनोमीटर की जगह यहाँ पे छोटी सी रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन होगी,
और ये बैटरी लगी हुई है जी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। बैलेंस कंडीशन में यहाँ से करंट फ्लो नहीं होता तो इस रेजिस्टेंस को काट दें। तो इस रेजिस्टेंस को जब काटेंगे तो यहाँ से मूव करें, इधर आ जाएं, तो ये सीरीज रेजिस्टेंस है। तो क्या होगा जी, हम इसको कहते हैं R1, R2, R3, R4। तो ये क्या होगा जी, R1, R2 और ये R3, R4 ऐसे ऐसे कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है जी, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, सीरीज का सीरीज फार्मूला जस्ट ऐड कर रहे हैं, ये आपस में सीरीज में आ गए। आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल का सोर्स। दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ गई हैं, पैरेलल में करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप व्हीटस्टोन ब्रिज की फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।